आखिरकार उनमें से कितने बेचारों को तुम लोगों ने मारा? पहले तो एक आम सी शर्त थी, लेकिन फिर जब शुरू किया तो ऐसे ही मारते चले गए। कितने अच्छे दिन थे, कितनी जल्दी गुजर गए। यार ये बताओ, तुम क्यों कभी हमारे साथ नहीं आए? मनोज बता रहा था कि तुम्हें ये सब शायद कभी पसंद नहीं था, सही है? मनोज सही कह रहा था। तुम लोगों की बेरहमी देखकर मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी। मेरे ख्याल से तुम लोगों का काम बेहुदा था। तो फिर आज क्यों आ गए? इसलिए कि आज इसका ड्राइंग बनाऊं। मेरे लिए हैरत की बात है कि तुम लोगों ने अपनी सहमकाना तफरी को नहीं छोड़ा। अरे यार, दुनिया में जंग और बदबख्ती कम है जो तुम यहाँ अटके हुए हो। अरे इसे मार्का बनाए हुए हो। हिश। वैसे मैं तुम्हारी सरजनिश नहीं करूंगा। तुम एक पेंटर हो, हसास तबीयत के मालिक हो, तुम्हें हक है। लेकिन मुझे इस काम में कोई ऐब नहीं दिखता है। मैं अगर शिकार ना करूं तो बड़ा परिंदा शिकार करेगा, फिर ठंड से मर जाएंगे। आखिरकार मौत किसी शक्ल में उनके सामने आएगी मेरे भाई। इस तरह तो तुमने सारे कातिलों की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। फिर मारना क्यों गुनाह है? कत्ल के बारे में ऐसे बात कर रहे हो कि लोग यही समझेंगे कि मैंने हजारों का कत्ल किया है। यार परिंदे तो परिंदे हैं, सिर्फ एक जानवर है। फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र ज्यादा हो या कम। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे मरे। मेहमान, तुम कुछ अजीबो गरीब वसवसे में रहते हो। तुम हर चीज को बहुत अलमनाक पस मंजर में देखते हो, और इसीलिए अभी तक अकेले जिंदगी बसर कर रहे हो मेरे भाई। पता नहीं, शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे नहीं पता परिंदे इस काम के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमें नेचर के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, क्योंकि हम खुद को अच्छा देखना चाहते हैं। और ये काम खुदा की बनाई हुई तबीयत के साथ गद्दारी है, और हर गद्दार को जवाब देना होगा। बस जिंदगी में एक यही काम रह गया है कि हम इन जानवरों के लिए जवाबदेह हों। चलो यार, इसको छोड़ो और चलो आखिरी शिकार के पास चलते हैं। मैं नहीं आ सकता, मुझ में देखने की ताकत नहीं। आ रहे हो या जबरदस्ती लेकर चलूं? यहीं कहीं गिरा होना चाहिए। अरे ये रहा। लो, उस पेड़ के ऊपर देखो। देखा? अरे हाँ, कितना खूबसूरत है। इनका मुंह क्यों खिला हुआ है? भूख लगी है क्या? नहीं, ये अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं। ये बेचारे तो भूख से मर रहे हैं। तो फिर इनकी माँ कहाँ गई? मेरे ख्याल से खुदा के पास। अब तुम्हारी बारी है कि इस गम अंगेज वाकये से एक अलमनाक शहकार की तख्लीक करो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते थे किसके बच्चे हैं? दरअसल बहुत ज्यादा गौर नहीं किया। होता है। तुम्हें इन बेचारों के बारे में कुछ करना होगा। कोई बात नहीं, तुम्हारा भी अगर दिल बहुत ज्यादा तड़प रहा हो तो उन्हें लेकर जाओ और गांव के किसी बच्चे को दे दो। यार ठंडक हो रही है। नाहिद और बच्चे आज शुमाल जा रहे हैं। चलो मेरे घर चलते हैं, कुछ देर गप्पे लड़ाते हैं, शतरंज खेलते हैं। अच्छा टाइम कटेगा, ठीक है? छोड़ो यार, आधे घंटे बाद तुम सब कुछ भूल जाओगे। चलो चलते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता। آقا بسر بیا. خیلی خوشگله. مال من نه، خیلی خوشگله.
नाहिद, नाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मेरा इंतजार कर रहे थे? सलाम, कैसी हो? फोन कर देते तो मैं जल्दी बाहर आ जाती। नहीं, कोई जल्दी नहीं है, बैठो, तुमसे काम है। नाहिद सुनो। देखो हुशन, खुदा के लिए फिर से शुरू मत हो जाना। मैंने अपना फैसला कर लिया है। शाम को मैं शुमाली इलाके में जा रही हूँ और मैं अभी अपने बच्चों को घर लेने जा रही हूँ और कोई काम भी नहीं। बैठो, पहुंचा देता हूँ, रास्ते में बात कर लेंगे। मैं गाड़ी लेके आई हूँ। जब आदमी परेशान होता है या गमगीन होता है या फिर गुस्से में रहता है तो इसका दिमाग सही से काम नहीं कर पाता। मेरी बहन, जरा ठंडे दिमाग से सुनो। तुम्हारे पास कोई नई बात नहीं और मैं भी सुकून से नहीं रह सकती। जब से बाबा का इंतकाल हुआ तुम सिर्फ मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अरे मेरे भाई, मैंने कभी तुम्हें मिली मिरास के बारे में कुछ कहा? तुमने तो सब कुछ बेच के अपनी जिंदगी में लगा दिया। अब यतीम खाने की जमीन मेरे हिस्से में आई है तो क्या मैं सारी उम्र से हाथ न लगाऊं? मैं अभी तक बाबा के हाथ से नाराज हूँ। क्यों वो जमीन मुझे दी? मेरे लिए सिर्फ परेशानी और अजाब बनी हुई है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं अपनी बीवी कैंसर मरने दूं? लेकिन तुम इस काम करने को मजबूर नहीं हो, तुम्हारा हक है। बाबा ने सोचा कि तुम एक औरत हो, ज्यादा हसास हो। अब जरा उन बच्चों के बारे में सोचो। गुनाह है, 1-2 महीने की उनको मोहलत दो। बहुत खूब। लगता है तुम्हारे पास बैठकर काफी दुखड़ा सुनाया है। जितना ज्यादा वो ये सब करेगा मैं अपने इरादे में और पक्की हो जाऊंगी। मेरी जान, हमारे बेचारे बाबा ने यही सब कुछ किया कि इतनी जमीन और दौलत में से सिर्फ उन्हें यही मिला है। वैसे भी उन लोगों ने 1 साल का किराया नहीं दिया। ऐसी जगहों पर वो जज्बात से काम लेते हैं। मुझसे और तुमसे क्या रब्त है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वहाँ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मुझसे कहा है कहीं से पैसा आने वाला है। पता नहीं, शायद कहीं से चंदा जमा किया है। वो कह रहा था 1-2 महीने लग जाएंगे। नाहिद, ईद आने वाली है, वो बेचारी कहाँ कहाँ की खाक छानेगी। ये मोहतरमा जो इतना रोना रो रही हैं, सुबह मुझे फोन पर बहुत उल्टी सीधी कह रही थी। अब कल कोर्ट के ऑर्डर लेकर जब मैं उन्हें निकालने जाऊंगी फिर देखती हूँ इस तरह तकरीर करती है। मुझे पता है, इस वक्त वो गुस्से में थी, परेशानियों से थक गई थी। कोई आसान काम नहीं है। उसने कुछ देर बाद फोन किया था माफी मांगने के लिए, तुमने फोन नहीं उठाया। नहीं, तुम बुरी नहीं हो, लेकिन जब ऐसा काम करती हो तो बुरी बन जाती हो। बहुत बुरी बन जाती नहीं, हो? बहुत ही बुरी बन जाती हो। खुदा हाफिज। नाहिद, नाहिद, उफ। ये अब तैयार हो रहा है। लो लो खाओ, देखो क्या बना है। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे घिन आ रही है। ये सब ड्रामा क्या कर रहे हो? क्यों 4 साल की बच्ची की तरह बहानेबाजी कर रहे हो? यार मंसूर, मेरे हाथ में तो नहीं है, क्या करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। यार इसमें और कसाई के गोश्त में क्या फर्क है? कम से कम तुम इससे जानते हो कि ये ताजा है। और बकरे के गोश्त की जगह कोई तुम्हें गधे का गोश्त नहीं दे रहा है। आओ लो, अब खाओ, खाओ इसको। सिर्फ ये कि तुमने तो नहीं देखा कि इसके साथ क्या बर्ताव किया गया है। खाओ। यार तुमसे खुदा ही समझे, लेकिन मजेदार है। अच्छा है, हमेशा ऐसे ही होता है। शुरू में सब नखरे करते हैं और मैं बन जाता हूँ दुनिया का सबसे बेरहम इंसान। और जैसे ही एक लुकमा मुंह में रखते हैं, जबान पर मजा चढ़ जाता है। फिर तो उन्हें कोई जबरदस्ती दस्तरखान से उठाए। लेकिन मैं अभी भी वही बेरहम इंसान हूँ, समझे? चलो अंदर चलते हैं, बच्चे आने ही वाले होंगे। अम्मी बाबा आ गए। कबाब की खुशबू आ रही है। अपने प्यारे बच्चों के कुर्बान जाऊं। आओ देखो तुम लोगों के लिए क्या कबाब बनाए, जल्दी आओ। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखें। आज रास्ता कैसे भूल गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम नहीं थी कि देखती ये बहमन कितना रो रहा था। इसके साथ शेर के शिकार में मजा आएगा। मैं भी आऊंगा शेर का शिकार करने। कोई जरूरत नहीं है, बस अब यही रह गया कि शेर और चीते का सर यहाँ घर की दीवार पर लगे।
अम्मी। आखिरी बार कह रही हूँ, इस घर में बंदूक और शिकार की बातें नहीं होंगी। मैं जाऊं जाके डाइनिंग टेबल पे खाना लगाऊं। चलो उठो, जाकर खाना लगाने में अपनी माँ की मदद करो। कबाब भी ठंडे हो गए। और उनसे बता दो कि अगर मैं माहिर शिकारी ना होता तो तुम्हें कैसे शिकार कर पाता। बच्चे क्यों खाने के लिए नहीं आए? अपने कमरे में खेल रहे हैं, उनका खाना वहीं दे दिया। लीजिए ना, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। काबिल इसके कि आप तशरीफ लाएं, हमने अच्छा खासा खा लिया था। अब थोड़ा थोड़ा खा लें, कहीं बच ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझसे नहीं खाया जा रहा है। फ्रिज में रख देते हैं कि जब आप सफ़र पर चली जाएंगी तो मंसूर गर्म करके खा लेगा, ठीक है? मंसूर बासी खाना नहीं खाते हैं, अगर बच गया तो कूड़े में फेंकना होता है। अच्छा, चलो आओ दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। मेरे दोस्त, गोश्त को बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। फ्रीजर में रखा गोश्त तो किसी काम का नहीं। लेकिन भाई वो ज़ाया हो जाएगा। ज़ाया तो हम दोनों हो जाएंगे। चलो बैठो। मंसूर, तुमने वहां पर 20 परिंदों का शिकार किया और उसमें से सिर्फ 4 को लेकर के आए और उन्हें से भी तुम 2 को कूड़े में फेंक रहे हो। मेरे आर्टिस्ट दोस्त, तुम्हारी नाजुक मिजाजी पर कुर्बान जाऊं। मैं फजूल में 30 लीटर पेट्रोल थोड़ी जलाऊंगा और अपना एक दिन खराब करूंगा 2 किलो गोश्त के लिए शिकार करूं। क्या मैं गारों में रहने वाला इंसान हूँ? हाँ, 200 किलोमीटर रास्ता तय करके जाता हूँ कि कुछ मजा आए, समझे? अगर ऐसे ही शिकार करना था तो एक आम सी बंदूक लेकर घर में ही निशाना लगाया करता, है कि नहीं? शिकार का असली मजा यही है। जिस शिकार में मजा ना हो वो कोई शिकार थोड़ी है। नहीं साहिबा, आप ही इससे कुछ कहें। आप तो एक औरत हैं और एक हसास तबीयत की मालिक हैं। मुझे मंसूर के शौक से कोई लेना देना नहीं। अगर इस तरह से खुश है तो होने दो। लेकिन मंसूर शादी से काफी पहले से ये सब करता था। मुझे अपनी मंगनी के दौरान पता चला। ठीक है, मेरे लिए कोई खास बात नहीं थी क्योंकि मुझे जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मंसूर मुझे 1-2 बार शिकार पर ले गया और ये पहली और आखिरी बार था बस। हर किसी को अपना ही तरीका अच्छा लगता है। हाँ, या ये कि मूड खराब कर देता है। चलें छोड़ें, जब तक मंसूर के शौक मुझे और मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचाते, वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में कुछ जानवरों के सर लेकर आए थे और दीवारों पर इन्होंने लगाए। मैंने कहा कि इनको ले जाओ घर से बाहर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब मैं घर में चलूं तो ढेर सारी शीशे की आंखें मुझे देखती रहें। नाहिद, ऐ काश कि तुम थोड़ा सब्र कर लेती। कल मैं कंपनी की मीटिंग के बाद खुद लेकर चलता शुमाल। अगर आज नहीं गई तो फिर पहुंच नहीं पाऊंगी। परेशान मत हो, हाईवे पर आहिस्ता ड्राइविंग करूंगी। मैं नहीं चाहती कि रात सड़क पर रहूं। ठीक है, चलो खेलो। आहिस्ते ड्राइविंग करना। पहुंचने के साथ ही मुझे फोन कर देना कि परेशान ना हो जाऊं। इत्मीनान रखो। बच्चों, माँ को परेशान मत करना। अच्छा बाबा जान। एक अच्छी जगह खाना खा लेना। ठीक है। अच्छा मंसूर, होशंग से बात कर लेना। मुझसे नाराज है कि मैं क्यों ये जमीन बेच रही हूँ। वो भी मेरे मरहूम बाबा की तरह सोचता है, क्योंकि यतीम खाने का नाम इस जमीन से जुड़ा हुआ, इसलिए मुझे नहीं बेचना चाहिए। ठीक है, उसे फोन कर लूंगा, तुम बेफिक्र हो। अच्छा अब जाओ। मंसूर, मैं तुम्हें एक बहादुर आदमी मानता हूँ। क्योंकि मैंने शादी की है? नहीं, इसलिए कि शादी अभी तक टूटी नहीं है।
इसलिए कि तुम अपनी बीवी और जिंदगी को चाहते हो, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो। इन सब कामों के लिए शुजाअत चाहिए। तुम्हें तो ये सब पता है, तो फिर इतने बुज़दिल क्यों हो? तो फिर अपने आप को क्यों इन कामों में मशगूल नहीं कर लेते? सच पूछो तो मैं डरता हूँ कि कैसे वो आदमी जो मेरे सामने बैठा हुआ है और इतना खामोश, अच्छा और समझदार और आशिक भी है, लेकिन अपनी जिंदगी में इतना सर्द और बेरहम भी हो सकता है। मैंने कभी भी अपने आप को जज्बात का शिकार नहीं होने दिया है। इस तरह से आराम से जी रहा हूँ। तुम्हें भी नसीहत करता हूँ कि अपनी जिंदगी में वो काम करो जो तुम्हें ज्यादा पसंद है। काश दुनिया की हर चीज इतनी आसान होती। इंसान सिर्फ उससे मजा लूट सकता, खुश रहता और किसी चीज के बारे में न सोचता। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें मुसीबत पालने की आदत हो चुकी है। तुम अपनी जिंदगी के मजे लूटो। अगर परेशानी आए तो मेरे पास आ जाना। हाँ ठीक हूँ। बच्चे भी ठीक हैं, कमरे में खेल रहे हैं। हाईवे पे काफी रश था, मैं थक गई हूँ। हाँ यहाँ ठंडक है, लेकिन मैंने अंगीठी जला दी है। मंसूर, तुम्हें नहीं मालूम यहाँ का मौसम कैसा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ अच्छा, ठीक 6:30 बजे का अलार्म लगा देती हूँ, तुम्हें उठा दूंगी। हाँ अब मैं सोने जा रही हूँ। बहुत थकन हो गई। शब बखैर। शाहीन परस्तु, आओ नीचे, वहीं पर सोएंगे अब हॉल में। मैं सिर्फ उसी जगह को गर्म कर सकती हूँ। सलाम अलैकुम शकारी। सलाम। सोता रह गया। तय हुआ था कि नाहिद मुझे 6:30 बजे उठा दे, वो भी सोती रह गई। 7 बरसों से उठा रही है। अभी तो 8 बजने में बहुत वक्त है। अगर कहो तो एक आमलेट तैयार कर दूं तुम्हारे लिए। अकेले रहोगे तो सब कुछ सीख जाओगे।
कितना बकवास ख्वाब देखा है। ख्वाब से मुझे नफरत है, पूरा दिन खराब कर देता है। ख्वाब एक आर्टिस्ट के लिए एक माखज़ और बहाने की तरह होता है, एक और आर्ट बनाने के लिए। दुनिया के बहुत सारे अदबी शायकार ऐसे ही बने हैं। तुम ख्वाब में खुद को तलाश करो मंसूर साहब। कभी कभी ख्वाब किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। बहमन, तुम्हारे पास कितना टाइम है? मैं शाम तक काम खत्म करके शुमाल जाऊंगा। तुम्हें चलना है तो चलो। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। अब और खून और खूनेजी देखने का मुझ में हौसला नहीं है, बावजूद इसके कि तुम लोगों के साथ अच्छा टाइम गुजरता है यहाँ। देखो, जब नाहिद साथ में होती है तो शिकार की भी छुट्टी हो जाती है। क्या हुआ? टेलीफोन लगा रही हूँ, रिसीवर नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, मैं खुद ही मिलाता हूँ। आप क्यों नहीं आ रहे हैं? सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उठा ही नहीं रहा है। शायद सो रहे हैं। पता नहीं, शायद थक गए होंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि इतनी बार फोन किया, कोई नींद से नहीं उठा। खुद नाहिद को भी काम से जाना था। मुझे खुद जाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ, खुदा के अमान में। सीरुस, तुम खुद ही इस मीटिंग को हैंडल कर लेना। नाहिद, प्लीज फोन उठाओ। नाहिद, 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 फरस्तू, नाहिद। नाहिद, फरस्तू, शाहीन, 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 अपनी आंखें खोलो। शाहीन, अपनी आंखें तो खोलो। नाहिद, फरस्तू, शाहीन, अपनी आंखें तो खोलो। शाहीन, शाहीन, अपनी आंखें खोलो। नाहिद, नाहिद। कप्तान अब्बासी, इन जनाज़ों को मुंतकिल करवाएं और मेडिकल जांच की रिपोर्ट मुझे दें। सात 711 हेड ऑफिस, 711 हेड ऑफिस। 711 बोलो। मौके पर मौजूद डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह सांस घुटने से हुई है और उसकी वजह जहरीली गैस बताई गई है। जहरीली गैस की क्या वजह थी?
चिमनी के जहाने बंद हो जाना और नतीजे में जहरीली गैस का बाहर आ जाना।